साथियों, आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो ड्रोन कैमरे हैं वो रात के समय में लोगों को उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, जैसे ही लोग जो ड्रोन कैमरे हैं उनको देखते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार से दहशत बैठ जाती है कि आखिरकार जो ये ड्रोन कैमरे हैं इनको चोर उड़ा रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जिलों में जो चोरी हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। साथियों, इसी तरह से कुछ लोगों को एक ज़िला पड़ता है बरेली, उस ज़िले में कुछ गांव पड़ते हैं, उस गांवों में जो ड्रोन कैमरे हैं वो दिखाई देते हैं। साथियों, इसके बारे में जो पुलिस होती है उनको सूचना दे दी जाती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो पहुंचती है और वो उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे अगर आपको कोई ड्रोन कैमरा दिखाई देता है या कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो आप उसको पकड़ लें। इसके पश्चात पुलिस को जानकारी दें। साथियों, इसी तरह से एक लड़का होता है जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। साथियों, वो उनके घर पर पहुँच जाता है, जो लड़की होती है उसके घर पर पहुँच जाता है। इसके पश्चात वो वहाँ से वापस लौट रहा होता है। इसी बीच जो गांव के लोग होते हैं उनकी आंखें खुल जाती है। वो जैसे ही देखते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे ड्रोन चोर, ड्रोन चोर, ड्रोन चोर, इस तरह की वो बात कहते हैं। साथियों, इतने में ही जो गांव के लोग होते हैं वो जग जाते हैं। इसके पश्चात गांव के काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और इसके पश्चात उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। वो बार बार मना करता है, मगर जो गाँव के लोग होते हैं वो लगातार उसकी पिटाई करते रहते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बरेली की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बरेली की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बरेली, उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मीरगंज। उस थाना क्षेत्र में कुछ गाँव पड़ते हैं जिसमें नौरसेना, मंडनपुर और सिरोदी और चुरई और दलपतपुर ये गांव पड़ते हैं। उन गांवों में कह सकते हैं कि 10 दिन ये जो ड्रोन कैमरा होता है, जब ड्रोन कैमरा दिखाई देता है जो लोग होते हैं उसकी वीडियो बना लेते हैं। साथियों, उस गांव में लगभग 10 दिन से जो ड्रोन कैमरे की अफवाह है या कह सकते हैं कि शोर चल रहा होता है। साथियों, अब 21 जुलाई सन 2025 को ये जो गाँव होता है, जो मैंने कई सारे गाँव बताए, इन गाँव में जो ड्रोन कैमरा हैं वो दिखाई देते हैं। साथियों, जैसे ही ड्रोन कैमरा दिखाई देते हैं जो गांव के लोग होते हैं वो वीडियो बना लेते हैं। साथियों, इसी तरह से एक थाना पड़ता है हाफिजगंज। उस थाना क्षेत्र में कुछ गांव पड़ते हैं मलपुर, लवेड़ा, खाईखेड़ा और रिडोरा, इस तरह के कुछ गांव पड़ते हैं। उन गांव में भी 21 जुलाई सन 2025 की रात जो ड्रोन कैमरे हैं वो दिखाई देते हैं। साथियों, जैसे ही ड्रोन कैमरे दिखाई देते हैं तो वो भी इसकी वीडियो बना लेते हैं और इसके पश्चात पुलिस को सूचना देते हैं। साथियों, पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के पश्चात जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे किन किन व्यक्तियों ने वीडियो बनाई है, आप हमको दिखाइए। साथियों, जो लोग होते हैं वो उनको जो ड्रोन कैमरे की वीडियो होती है उसको दिखाते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो कहती है कि ऐसे ऐसे हम जो ये ड्रोन कैमरा है इसके बारे में हम जांच पड़ताल जो पुलिस की टीम है वो करेगी। आपको अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है, कोई चोर दिखाई देता है या ड्रोन कैमरा दिखाई देता है तो आप तुरंत उसकी वीडियो बनाएं और पुलिस को सूचना दें। आप किसी भी व्यक्ति की अफवाह पर या कहने पर उसका विश्वास न करें कि ऐसे ऐसे आसमान में ड्रोन कैमरा उड़ रहा है। साथियों, इसी तरह से जो लोग होते हैं वो उस दिन के पश्चात वो कह सकते हैं कि गाँव में रात के समय में जगा करते थे और रात को पहरा दिया करते थे। साथियों, इसी तरह से जो ये जिला पड़ता है बरेली, उस जिले में एक तहसील पड़ती है अंबाला। उस तहसील में एक गांव पड़ता है सिरोली। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है। साथियों, उस गांव में भी जो लोग होते हैं, जब उन लोगों को ड्रोन कैमरे के बारे में पता चलता है कि ऐसे ऐसे आसमान में अड़ोस पड़ोस के गाँव में ड्रोन कैमरे दिखाई देते हैं तो वो भी सतर्क हो जाते हैं। वो रात के समय में पहरा दिया करते थे। साथियों, इसी तरह से एक लड़का होता है जो 22 जुलाई सन 2025 को वो अपनी प्रेमिका के कहने से उसके घर पर मिलने के लिए जाता है। साथ ही वो अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जो लड़की होती है उससे मिलने के लिए जाता है। साथ ही जो लड़का होता है जब उस लड़की के घर को जाता है तो गांव के जो लोग होते हैं वो उस समय देख लेते हैं। इसके पश्चात जब जो लड़का होता है वो उसके घर से वापस होता है तो इतने में ही जो लोग होते हैं वो शोर मचाने लगते हैं कि ऐसे ऐसे चोर चोर, इस तरह का शोर शराबा करते हैं। साथ जैसे ही एक दो लोग इसके बारे में चोर चोर करते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो जाग जाते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात जो गांव के लोग होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के पश्चात वो उसकी डंडों से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो बार बार मना करता है कि आप मुझको छोड़ दो, मैं ऐसे ऐसे चोर नहीं हूँ, मगर इसके पश्चात भी जो लोग होते हैं वो उसकी लगातार पिटाई करते रहते हैं। इसके पश्चात एक व्यक्ति इसके बारे में जो पुलिस होती है उसको सूचना दे देता है। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात
किसी तरह से जो वो लड़का होता है उस लड़के को जो गांव के लोग होते हैं उनसे छुड़वाते हैं और उसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसको थाने ले जाती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे मैं तो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था। साथियों इसी तरह से जो पुलिस होती है पुलिस से वो इसके बारे में बताता है। साथियों अब जो लड़की वाले होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। इसके पश्चात समझौता कर वापस भेज दिया जाता है। साथियों इसके पश्चात जो पुलिस होती है पुलिस को एक सोशल मीडिया पर वीडियो मिलती है जिसमें जो वो लड़का होता है उस पर जो गांव के लोग होते हैं वो डंडे से लगातार उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। जैसे ही पुलिस उस वीडियो को देखती है इसके पश्चात पुलिस ने यह दावा किया है कि जो भी व्यक्तियों ने उसकी पिटाई की है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि पुलिस ने 24 जुलाई सन 2025 को ये जो वीडियो उसको देखा। इसके पश्चात पुलिस ने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने उसकी पिटाई की है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को ड्रोन कैमरा दिखाई देता है या कोई चोर दिखाई देता है आप उसको पकड़ लें, इसके पश्चात पुलिस को सूचना दें, ना कि आप उसको पकड़ने के पश्चात उसकी पिटाई करें, क्योंकि अगर आप पिटाई करते हैं तो कानून को आप अपने हाथ में ले रहे हैं। और पुलिस ने बताया कि अगर आपको कोई ड्रोन कैमरा दिखाई देता है तो आप उसकी वीडियो बनाएं, इसके पश्चात उसको किसी व्यक्ति को शेयर ना करें, मात्र पुलिस को ही शेयर करें। साथियों इसी तरह से जो वहाँ पर एक ड्रोन कैमरा दिखाई देता है जो पुलिस वालों को लोगों ने दिखाया है तो पुलिस उसकी भी जांच कर रही है कि आखिरकार जो ड्रोन कैमरा है उसको कौन उड़ा रहा है। कई अन्य जिलों में जैसे संभल हुआ, अमरोहा हुआ और मुरादाबाद हुआ, इन जिलों में अभी तक जो ड्रोन कैमरे हैं वो लोगों को उड़ते हुए दिखाई दिए, मगर जो पुलिस होती है वो उनके पास जाती है और उनसे पूछताछ करती है कि आपके पास में ड्रोन कैमरे की स्पष्ट रूप से वीडियो है। उनके पास कोई भी स्पष्ट रूप से वीडियो नहीं मिली है। यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने ये खुलासा किया है कि ये एक प्रकार से अफवाह है। अब जो पुलिस होती है, जो बरेली की पुलिस है, वो भी जांच पड़ताल कर रही है, इसके पश्चात इसका पूरी तरह से खुलासा कर देगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि अगर आपको कोई ड्रोन कैमरा दिखाई देता है या कोई चोर दिखाई देता है तो आप उसको पकड़ें, या ड्रोन कैमरा दिखाई देता है तो उसकी वीडियो बनाएं, इसके पश्चात तुरंत पुलिस को सूचना दें। साथियों ना कि आप अगर चोर दिखाई देता है आप उसको पकड़ने के पश्चात उसकी पिटाई करें। आपको अगर कोई दिखाई देता है तो उसको पकड़ें और इसके पश्चात पुलिस को सूचना दें। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक भास्कर न्यूज़ और NVT न्यूज़ और TV9 हिंदी न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।